नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे। SI मेंस का एग्जाम शुरू हो गया है, जिसमें लैंग्वेज पेपर का हमारे पास आया है सेट ए क्वेश्चन पेपर। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाएं। तो हमने जो है बना लिया है ये सॉल्यूशन और आप सभी के सामने लेकर आए हैं इसको। तो आप सभी ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। और सेट ए में ये सारे क्वेश्चन जो है सीक्वेंस में है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेट में अलग क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही मिलेंगे, बस सेट जो है अलग अलग के अनुसार क्वेश्चन में फेरबदल क्रमांक में हो सकता है। तो कृपया क्वेश्चन देख के अपना आंसर लगा लें, क्योंकि एसआई में बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं और डिमांड भी रहती है कि हमको आंसर जो है प्रोवाइड किया जाए। तो हम जो है कोशिश किए हैं पूरा कि एक्यूरेट आंसर दे पाए। चलिए वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा नए हो गए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे चैनल पे बहुत ही फास्ट अपडेट के साथ आती रहती है और कोई बहुत सारे कंटेंट भी आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हमारे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत दुख देना या ज्यादा परेशान करना के लिए एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हिंदी है। हिंदी में ये क्वेश्चन पहला पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन छाती ठोकना, दूसरा तुतारी कोचना, तीसरा है छेरिया होना, चौथा है छाती में दार दरना। जब बहुत दुख देना, ज्यादा परेशान करना का होता है तो हम सही आंसर में छाती में दार दरना ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो क्रिया के अंत में जुड़ने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा, क्रिया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, रीतिरात्मा काव्यस्य, इस जो कथन है उसके लिए कथन किस आचार्य का है, ऐसा क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए है आनंदवर्धन, ऑप्शन बी कुंतक, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी क्षेमेंद्र। इसका सही आंसर होगा वामन, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद नीचे चलते हैं हम। तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ये है ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम पूछा गया है। तो इसके लिए ऑप्शन है सीधा, ऑप्शन ए, बी सुगम, सी वक्र, डी वाम। तो इसका सही आंसर है वक्र। ऋजु का विलोम वक्र होता है। ऑप्शन 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यंग प्रधान रचना कौन सी है। ऑप्शन ए सरोज स्मृति, ऑप्शन बी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन सी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन डी जूही की कली। सही आंसर है इसका कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द का, अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार ना हो। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण। तीनों ही कुछ न कुछ लिंग वचन कारक के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन ऑप्शन डी अव्यय ये सही आंसर होगा, क्योंकि अव्यय नहीं बदलता है। ओके, ऊपर चलते हैं फिर से। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि मतलब अ या आ के साथ जब ई या ई आता है तो ए हो जाता है वाला है। तो इसमें ऑप्शन ए है महेंद्र, ऑप्शन बी रविंद्र, ऑप्शन सी सदैव, ऑप्शन डी स्वागत। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, तो महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, ये सही आंसर होगा महेंद्र। ओके, उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी रमा, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी लड़की। जातिवाचक मतलब किसी जाति को जो है डिनोट करता हो। उपरोक्त जो 3 है वो व्यक्तिवाचक है, किसी व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन लड़की एक जाति है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। थोड़ा फास्ट बनाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, तो प्लीज आपको सॉल्यूशन देना जरूरी है, इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा मैं समझाते हुए भी चलूंगी। ओके, और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा कोर्सेस वगैरह के डिटेल के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप प्लीज CGPSC नॉलेज हब के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इवन हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेते हैं, जिसके कारण कोर्सेस में आपको छूट भी मिलती है। तो जितने भी आपका EWS वाले हैं या दिव्यांग है या ऐसे लोग हैं जो अपना खर्चा नहीं उठा पाते पढ़ाई वगैरह की, वो कृपया करके कांटेक्ट कर लें हमसे। ओके, नंबर दिया रहता है। चलो 9वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं जी। मैथिली कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई है। एसआई का जो मेंस है उसका लैंग्वेज का ये हिंदी सेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, जिसको बहुत लोग लगाए होंगे, ये सही बात है देख के ही, है ना। ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी जायसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। अन्विति में कौन सा संधि है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए अनुधन इति, ऑप्शन बी अनधनिति, ऑप्शन सी अनवधनिति, ऑप्शन डी अनधनविति। सही आंसर होगा अनुधनिति, अन्विति होता है। ओके, ऑप्शन जो ए है सही आंसर होगा। 11वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं और 12वें नंबर के क्वेश्चन पे, है ना। तो 11वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। रसाल,
ये अलग चीज है। ओके, बहुत अलग है। ऑप्शन बी अम्बु, ऑप्शन सी सलील, ऑप्शन डी वारी। अम्बु, सलील, वारी ये पर्यायवाची है, रसाल नहीं है। ओके, रसाल नहीं है, याद रखिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, तत्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अखरोट, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी कर्म। तत्भव मतलब टूटे फूटे शब्द जो आपका संस्कृत जैसे नहीं लगते, तो अखरोट। ओके, अखरोट ऐसा है जो तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम है, ध्यान रखिएगा। अक्षोट ऐसा करके आता है, उसका तत्सम फॉर्म है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फ्रेंच। आपके अनुसार ये कौन सा हो सकता है, बताइए। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरबी भाषा का ये शब्द है। ओके, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची है, पुष्प का। तो ऑप्शन ए दिया है शंकुंत, ऑप्शन बी प्रसून, ऑप्शन सी अक्षी और ऑप्शन डी तरणी। अगर इनमें पर्यायवाची देखोगे तो प्रसून है ना, सुमन, कुसुन, प्रसून, ऐसा बचपन से पढ़े हो पर्यायवाची में, प्रसून शब्द जो है सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है, आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ होता है? तो ऐसा मतलब समझिए, कोई चीज को आधा तीतर दिखे आधा बटेर दिखे, मतलब उसमें कोई मेल है क्या? नहीं है, तो इसको आंसर जो है अनमेल योग ले सकते हो। ऐसे देखो, अधूरा ज्ञान, दोहरा लाभ, अशिक्षित, ये कुछ अलग चीजें हैं, लेकिन अनमेल योग या बेमेल योग ये जो है ये आधा तीतर आधा बटेर पे ज्यादा फिट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? ऑप्शन ए भारोपी, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। इसका सही आंसर होगा भारोपी भाषा परिवार, और हमारा छत्तीसगढ़ भी एक तरीके से इसी में आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो भाषा है। 17वां नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? वैसे तो रोला में सम और विषम चरण होते हैं, विषम में 11-11 और सम में 13-13 मात्राएं होती है, और टोटल एक दोनों में मिला के 24 मात्राएं होती है। यानी कि 4 चरण होते हैं, उनमें चारों चरण में प्रत्येक में 24 मात्राएं होती है, तो सही आंसर आप 24 लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है जो शब्दों से आपका चमत्कार उत्पन्न करे? कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी रूपक। अगर ध्यान दोगे आप यमक में कनक कनकते 100 गुनी वाला को अगर आप ध्यान रखो, कनक है ना, कनक कनक वाला याद है क्या? शब्द दोनों सेम है लेकिन अलग अलग अर्थ देते थे, है ना। कनक मतलब धतूरा, कनक मतलब सोना, यानी कि शब्द अलंकार में यमक अलंकार सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, चतुर्भुज में कौन सा समास है? वैसे तो चतुर्भुज में रियल समास मैं कहूं तो आपका बहुव्रीहि समास या कर्मधारय होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमको देखना है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। तो चतुर्भुज चूंकि 4 भुजाएं और संख्या है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन के देखते हुए द्विगु सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर जो है 8 होगा। ओके, 8 प्रकार के जो है वाक्य होते हैं। अब इसका जो सही आंसर अब एसआई में कैसे लेता है वो देखने वाला, लेकिन लगभग हमने एक्यूरेट आंसर देने का प्रयास किया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको मान सकते हैं सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी अव्यय। ये सारी चीजों में अगर ध्यान दे तो अंत में जुड़ता है, तो उपसर्ग शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय अंत में जुड़ता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, सार लेखन में मूल रचना होता है लगभग आधा, ऑप्शन ए 1/4 ऑप्शन बी 1/3 ऑप्शन सी अत्यंत संक्षिप्त ऑप्शन डी। को ऐसे कोई भी चीज का आप संक्षेपण करो तो कोशिश करो कि 1/3 आप लिखो, तो सही आंसर क्या होगा इसका? 1/3 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्षा ना होती तो फसल सूख जाता। इस वाक्य में किस टाइप का ये वाचक है ये बताया है, किस टाइप का वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छा वाक्य, क्या आप इच्छा कर रहे हो? ऑप्शन बी संकेत वाचक, क्या ये संकेत दे रहा है? ऑप्शन सी विधि वाचक, क्या कोई प्रक्रिया बता रही है? या ऑप्शन डी निषेध वाचक, क्या मनाही कर रहा है? तो वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, यानी कि वर्षा अगर नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी, ऐसा हम संकेत दे रहे हैं, तो ऑप्शन बी संकेत वाचक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसको कपटी मित्र के रूप में ले सकते हैं? ऑप्शन ए आंख का तारा, ऑप्शन बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी पीठ दिखाना, ऑप्शन डी कीचड़ उछालना। सही आंसर होगा आस्तीन का सांप। वैसे तो सबके पास होते हैं आस्तीन के सांप कोई ना कोई, तो आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र, इनसे बच के रहो, है ना।
चलो, निम्नलिखित में भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं तो देखो, ऑप्शन जो बी है पंजाबी, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और बाकी लगभग सब देवनागरी लिपि में ही लिखे जाते हैं, तो आप पंजाबी को सही आंसर ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी का चयन कीजिए, सही वर्तनी का चयन कीजिए। जब सही, ये वर्ड बहुत ही रिपीटेड है और इसका सही आंसर आप में से आप तो कई लोग रट डाले होंगे। ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुग्रहित और ऑप्शन डी अनुग्रहित। इसका सही आंसर होगा अनुग्रहित, है ना, अनुग्रह से अनुग्रहित वर्ड बना है। 27 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, संविधान से थोड़ा कनेक्ट करके पूछा है हिंदी को। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? जिस दिन हमने जिस डेट से हम क्या हिंदी को राजभाषा मानते हैं और हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए 14 सितंबर 1950, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1950। अगर मैं बताऊं तो 14 सितंबर 1949 इस डेट को ही हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में अपना लिया था। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ हिंदी में बताइए। घिरी मिटकी मारना। वैसे तो इसका थोड़ा सा अर्थ समझ नहीं आ रहा था, पर मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन ए हो सकता है सही आंसर, जल्दबाजी करना, घिरी मिटकी मारना। पर बाकी चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा एक डाउट है, हल्का सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी अज्ञेय और ऑप्शन डी है मुक्तिबोध। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा श्रीलाल शुक्ल। याद रखिएगा, राग दरबारी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र, वीर, विभत्स, करुण। करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह, विभत्स का जो है जुगुप्सा वगैरह लेते हैं। रौद्र का होता है क्रोध, है ना, रौद्र का याद रखना, क्रोध। संचारी भाव की संख्या ये तो बचपन से याद की हो यार, है ना। तो ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 33। क्या है? 33, है ना। संचारी भाव मतलब आपके मन में जो उद्दीप्त होते रहते हैं भाव, वो स्कूल टाइम से आपको याद होगा, 33 है उसकी संख्या। थोड़ा इजी क्वेश्चन भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए 346 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी 343 अनुच्छेद, ऑप्शन डी अनुच्छेद 349। सही आंसर होगा 351। इस पर पूरा प्रचार प्रसार सबकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छयवादी युग, प्रगतिवादी युग। इसका सही आंसर होगा आपका द्विवेदी युग के कवि है ये मैथिली शरण गुप्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न। ओके, ध्यान में मग्न, ये इसका सही आंसर क्या होगा? में वाले आपको कारक को पकड़ना है, तो कर्म, संबंध, संप्रदान, अधिकरण क्या आएगा? कर्म मतलब को, संबंध का के की रा रे री, संप्रदान को के लिए, है ना, अधिकरण में और पर, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष इसमें क्या होगा? सही आंसर होगा। 35वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जैसा वैसा जो सो, है ना, ये कैसा है इसको ध्यान रखना है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहवाचक है। सरल तो है ही नहीं, संदेह तो है नहीं, मिश्र संयुक्त में लोग कंफ्यूज हुए होंगे। सही आंसर है मिश्र वाक्य। जैसा वैसा तैसा ये सब मिश्र है। संयुक्त में और, एवं, इस तरीके से शब्द आपको मिलेंगे। ओके, तो सही आंसर मिश्र वाक्य इसका होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आता है। सही वर्तनी क्या है? उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल क्या है इसका सही आंसर? है सी नंबर का है उज्ज्वल, है ना। वो आधा जा 2 बार रहेगा, वल, ये एकदम सही आंसर होगा। बहुत क्वेश्चन रिपीट है, कम से कम मुझे लगता है 50 बार व्यापम पूछ चुका होगा। चलो 37 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूज्यनीय, अनधिकार, निरोग, आशीर्वाद। इसका क्या होगा आप खुद समझिए। देखिए, अनधिकार, निरोग और आशीर्वाद ये तीनों सही शब्द है। पूज्यनीय ना होके पूजनीय होता है। या तो पूज्य सही होता है या तो पूजनीय सही होता है, पूजनीय सही नहीं होता। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? 38वां नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा ध्यान लगाया होगा कि तुलसीदास जी राम भक्ति वाले थे, कृष्ण भक्ति वाले नहीं थे। ऑप्शन बी को लगा देते तो भी सही आंसर हो जाता। बाकी विनय पत्रिका, कविता वाली रामचंद्रिका उनकी रचना है। 39 नंबर के क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द बताइए। उपसर्ग युक्त है कृपालु, सामाजिक, मिलनसार, आगमन, आधन गमन।
आ अगर उपसर्ग है तो गमन के साथ जुड़कर आगमन बना है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 40वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 40वां क्वेश्चन बोलता है रीतियुक्त काव्य धारा के कवि हैं। कई बार आप इसको देखोगे तो केशव और मतीराम दोनों को ही रीतियुक्त काव्य धारा का बताया गया है। कहीं कहीं पे बिहारी और घनानंद को भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस आपको देना हो तो ऑप्शन ए केशव दास को दीजिएगा, क्योंकि ये फेमस कवि है। लेकिन मतीराम ने भी रीतिबद्ध रचनाएं लिखी है, ओके, पर केशव दास को मेन प्रेफरेंस दोगे। 41वें नंबर का क्वेश्चन है कारक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 6, 8, है ना। तो वही आपका कर्ता कर्म से लेकर पूरा लास्ट तक का जो संबोधन तक का लेते हैं, 8 कारक रहता है आपको, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान अपादान वो सब चीज लेते हैं ना, जो हम दोहा टाइप का याद किए रहते हैं, वो सब चीजें, है ना। चलो 42वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद मतलब जहां पे वर्णों में जो है चमत्कार हो। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी हरित गीतिका और ऑप्शन डी कवित्त। इसका सही आंसर क्या होगा? कवित्त छंद। ओके, क्या आएगा इसका सही आंसर? कवित्त छंद होगा। निम्नलिखित उपन्यास में से प्रेमचंद का उपन्यास है। ऑप्शन ए सुनीता, 43 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन बी त्यागपत्र, ऑप्शन सी तमस, ऑप्शन डी कर्मभूमि। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी कर्मभूमि। 44वें नंबर का क्वेश्चन है कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, वाक्य में अशुद्धि पहचानिए। यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हो। संज्ञा संबंधी तो बिल्कुल नहीं है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, विशेषण संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि। बी और सी ऑप्शन को पकड़ो। सर्वनाम में आपको थोड़ा दिमाग हो सकता है यार, की होना था, कोयल की कंठ, लेकिन कंठ जो है एक पुल्लिंग जैसा शब्द है, तो कोयल का कंठ एक सही शब्द है। आप लगाओगे विशेषण संबंधी, क्योंकि सबसे मधुर वर्ड होता, या तो कोयल का कंठ मधुरतम होता या सबसे मधुर होता, तो ये यहाँ पे आपको विशेषण संबंधी अशुद्धि ही दिखेगी, ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्री है ना उसमें। चलिए 45वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी अभ्यु, ऑप्शन डी अभ। सही आंसर क्या होगा? अभी। अभिधन उदय अभ्युदय, है ना। हिंदी वर्णमाला में ढ और ढ, ये ध्वनि को क्या कहा जाता है? लुंठित। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पार्श्विक, ऑप्शन सी ऊष्म, ऑप्शन डी उक्षिप्त। एक्चुअल में इसको कहा जाता है उक्षिप्त, उक्षिप्त करके, उक्षिप्त व्यंजन, है ना। उपक्षिप्त वो वर्ण इसको कहा जाता है। 47 और 48 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, बहुत स्कूल टाइम में ये पढ़ा हुआ एक एग्जाम्पल हुआ करता था। इसमें पूछा है वाचक शब्द क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द इस तरीके से पूछता है, तो उसमें वाचक शब्द को पूछा है ये डायरेक्ट, है ना। तो पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात वाचक शब्द है क्या, कि सरिस है, कि मन है, कि डोला है? एक्चुअल में सरिस ये वाचक शब्द है, ठीक, ध्यान रखना। सही आंसर होगा सरिस। 48वें नंबर का क्वेश्चन है छंद के संदर्भ में व्यति क्या है? चरण, तुक, विराम, मात्रा। ऑप्शन ए बी सी डी लिखा है। ए चरण, बी तुक, सी विराम, डी मात्रा। सही आंसर है विराम। यति मतलब होता है जब आप कुछ समय के लिए विश्राम करते हो ना चरण को बोलकर, तब। 49वें नंबर का क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में नासिक की ध्वनियां क्या होती है? ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ग की प्रथम ध्वनि, ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ग की तृतीय ध्वनि, ऑप्शन डी सी पंचम ध्वनि, ऑप्शन डी और चतुर्थ ध्वनि। प्रत्येक वर्ग में पूछा है, जो हम कचटता वर्ग पढ़ते हैं ना, उसका कौन सा ध्वनि होगा? तो उसकी जो पंचम ध्वनियां होती है देखना, वो नासिक के वर्ग होती है, न, म, है ना, इया, ण, ये सब आएगा इसमें। 50वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? पेड़ से फल गिरा, अगर ध्यान दोगे पेड़ से फल गिर रहा है मतलब अलग हो रहा है, एकदम एक लाइन में लगा लोगे आंसर, है ना। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। सही आंसर होगा अपादान, अलगाव का भाव है। चरण कमल बंदव हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा गया है? ऑप्शन इसमें देखिए, ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी श्लेष। इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है सूर्य कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी तद्भव। ये दोनों में ध्यान दो, बस तत्सम है, ये सूरज हो जाता तो तद्भव हो जाता, चूंकि सूर्य है तो तत्सम है। 53 नंबर का क्वेश्चन है वाक्य रसात्मकम काव्यम, ये डायरेक्ट काव्य के गुरु का ही है, समझ लो। ऑप्शन ए भामह, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी अभिनव गुप्त। सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ।
क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक महाकाव्य है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी पंचवटी, ऑप्शन सी जयद्रथवत, ऑप्शन डी तुलसीदास। एक्चुअल में जो साकेत है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है, तो सही आंसर होगा साकेत। क्वेश्चन नंबर 55 है, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? द्वंद्व मतलब जहां पे दो पद हो, तो ऑप्शन ए है रामकृष्ण, ऑप्शन बी यथाशक्ति, ऑप्शन सी शोकाकुल, ऑप्शन डी नवरस। नवरस तो द्विगु है, शोकाकुल तत्पुरुष है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव है, राम और कृष्ण यानी कि राम कृष्ण है द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं कि छत्तीसगढ़ी मुहावरा को दिया है, छत्तीसगढ़ी हिंदी को मिक्स कर दिया है की पार्ट में। आकाश में गोड़ मढ़ाना शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? ज्यादा झूठ बोलना, अत्यधिक उत्साहित होना, आकाश का सैर करना, बड़ी बड़ी बातें करना। एक्चुअल में आकाश में गोड़ मढ़ाना के लिए आप अत्यधिक उत्साहित ले सकते हो, क्योंकि देखियो ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाला गाना पकड़ लो या बोल दो आसमान में पैर चल रही है इसका, तो एक बहुत ज्यादा जब उत्साहित होता है कोई व्यक्ति तो हम बोल देते हैं आकाश में गोड़ मढ़ा दी, है ना, इसका पैर तो आकाश में है, जमीन पे तो ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस शब्द को के लिए आप जो है या इस वाक्य के लिए आप अधिक उत्साहित होना को आंसर ले सकते हो। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए कवयत्री, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी कवियत्री। इसका सही आंसर होगा कवयत्री, है ना, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, सुक्ति का सही विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सधनुक्ति, बी सुधनुक्ति, सी शुधनुक्ति, डी सुधनक्ति। सही आंसर होगा सुधनुक्ति। सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब कथन। 59 नंबर का क्वेश्चन है, कोई में कौन सा सर्वनाम है? कोई आया होगा, क्या वो निश्चयवाचक है? नहीं है। क्या निश्चयवाचक है? क्या निजवाचक है? क्या संबंधवाचक? निज में तो अपन स्वयं लेते हैं, संबंध में तो अलग ही है, संबंध बताते हैं। अनिश्चयवाचक क्या, कोई, इस तरीके से जब बात होता है तो क्या में तो प्रश्न है, लेकिन कोई वगैरह है ना, कोई वर्ड ऐसा है कि हमको पता नहीं है, कोई आया होगा, हम निश्चित रूप से नहीं बता पा रहे हैं, तो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम को ले सकते हो कोई के लिए। कोई मतलब जिसको आप निश्चित नहीं तौर पर नहीं बता पा रहे हो। हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर किन वर्णों को कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ई उ, ऑप्शन बी है य व, ऑप्शन सी है श ह, ऑप्शन डी है श ह स। इसका सही आंसर है या और व। इसको अर्धस्वर वर्ण माना जाता है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से विसर्ग संधि युक्त शब्द बताइए, पूछा गया है। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी जगन्नाथ, ऑप्शन सी राकेश, ऑप्शन डी निर्जन। निधनजन, इसको आप ले सकते हो विसर्ग संधि। ओके, तो आंसर डी होगा इसका सही आंसर। अथ का विलोम है, ऑप्शन अलग अलग दिए हैं 62वें क्वेश्चन में। अनथ, बी इति, सी भीति, डी विनथ, है ना। तो अथ का होता है इति, है ना, अथ मतलब प्रारंभ, तो इति मतलब समाप्ति, है ना। 63 नंबर का क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, एक बार प्लीज सभी देखिएगा जरूर। व्यापम का एग्जाम देते हैं, सीजीपीएससी का एग्जाम देते हैं, आप लोग को कई रिपीटेड क्वेश्चन इससे भी और मिल जाएंगे, तो उससे आपको फायदा होगा। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी नगेंद्र। एक्चुअल में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट पे अब चले। सेकेंड पार्ट हमारा है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का सॉल्यूशन हमारे गौरव सर ने दिया है, तो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे आपको आंसर लेना है। पहला क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि डायरेक्ट क्या पूछा गया है? मॉडल को पूछा गया है। तो इसमें जो है ट्रेस्पैसेस डैश 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 बी प्रोसिक्यूटेड, ऐसा कुछ दिया गया है क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन ए है विल, ऑप्शन बी मस्ट, ऑप्शन सी शैल, ऑप्शन डी वुड। इसका सही आंसर होगा विल। विल इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, fill in the blanks and complete the sentence with most appropriate complement clause in the following sentence. The doctor advised me. यहाँ पे क्या आंसर आएगा?
तो इसका मैं डायरेक्ट सही आंसर बताते चलती हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत सारा चीजें ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट फॉर बेटर हेल्थ। ये इसका सही आंसर होगा। ओके, लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, fill in the blanks and complete the sentence with most appropriate main clause in the following sentence. If I had studied harder, तो इसका सही आंसर क्या लिया है, आपको जो क्लॉज है वो बनाना है। सही आंसर इसका सर ने बताया है ऑप्शन डी, आई वुड हैव पास द एग्जाम, है ना। ये जो क्लॉज होता है ना वो बताया है। अगर मैं क्या है, अच्छा मैंने मतलब हार्डर स्टडी मतलब अच्छा ज्यादा मेहनत किया होता तो मैंने एग्जाम पास कर लिया होता, इस तरीके से हो। 67 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द क्वेश्चन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज इन द सिटी। एक तो कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना है। 67 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया है ए, अ न्यू ब्रिज इज बिंग, बिंग वर्ड लगाया जाता है जब आईएनजी फॉर्म रहता है, इज बिंग बिल्ड इन द सिटी बाय देम। ये ध्यान रखना है। आप पूरे चीजों में देखो तो एक ही जगह पे बिंग है, आप तुरंत वहां पे लगा सकते थे, है ना। सही आंसर ऑप्शन ए होगा किसका, 67 का। 68 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ट्रांसलेशन इन हिंदी फॉर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन इंग्लिश, है ना। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आर एट हिज फिंगर्स एंड, है ना। ऑप्शन ए, पहाड़े तो उससे फरफर याद है, सॉरी। ऑप्शन बी, गुणन सारणी उसकी उंगलियों के सिरे पर है, गुणन सारणी उसकी उंगलियों की नोक पर है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। इसमें सही आंसर सर ने लिया है ऑप्शन बी को, गुणन सारणी उसकी उंगलियों के सिरे पर है ना। अब इसमें चेक कर लीजिएगा कैसे है। fill in the blanks with suitable preposition. Dolly left school dash 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 the age of 16 and went to work dash 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 a bank. ये 69 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन लिया गया है एट एंड इन, है ना। डॉली लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 16, क्योंकि एज जो है एक अप्रोप्रिएट है। एंड वेंट टू द वर्क इन अ बैंक, इन मतलब बैंक के अंदर कुछ भी वर्क कर सकती है, इसलिए इन लिया गया है। तो एट एंड इन आएगा इसका आंसर 69 नंबर का क्वेश्चन। सॉरी, 70 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट preposition in the following sentence. He thinks that he is superior dash 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 me, though he is very junior dash 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 me, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर इसका क्या होगा 70 नंबर के क्वेश्चन का, सी, he think that he is superior to me though he is very junior to me, है ना, ये लिया गया है। 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, fill in the blanks and complete the sentence with most appropriate relative clause in the following sentence. The teacher dash 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 was very knowledgeable. क्या आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए, whom we met at the conference। ठीक है, ये सही आंसर लिया सर ने। 72 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the correct translation of the following English sentence in Hindi? The research finding were published in a prestigious journal, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा 72 का ए, शोध परिणाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुए। 73 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमको मिलता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट्स द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच है आई एम गोइंग टू द स्टोर ही सेड, तो इसका सही आंसर ने लिया है ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द स्टोर। ओके, ये सही आंसर है। ऑप्शन पढ़ने में काफी टाइम हो जा रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है सही आंसर को बता दे रही हूँ इंग्लिश वाले में। ओके, आप लोग बोलेंगे डिमांड रहेगा तो मैं सर से पूरा इसको पढ़वा के उनको एक्सप्लेन करके आपको पूरा ये पढ़ा देंगे इंग्लिश के क्लास में। 74 का, हाँ, इसी बहाने आप चलिए लाइक कर दीजिएगा जी, शेयर कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग को डिमांड होगा तो मैं इंग्लिश के लिए सर को अलग से बोलूंगी कि वो आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से एक बार इंग्लिश को करा दे आपका यूट्यूब पे। ओके,
74 नंबर का जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, द पेशेंट डाइड डैश 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 कैंसर, ए फ्रॉम, बी विथ, सी थ्रू, डी ऑफ। 74 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया है डी, है ना, द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर। ये मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, एक मिनट, इसका सही आंसर ऑफ ही होगा। ठीक है, आंसर सही है, ऑफ होगा। ओके, लगता भले है लेकिन ऑफ होगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। सेवेंटी 75 नंबर का क्वेश्चन है, इफ यू आर राइटिंग एन एसे ऑन द टॉपिक साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स यू थिंक यू विल नॉट फाइंड रिलेवेंट टू इंक्लूड इन योर डिस्कशन। ओके, तो ये कुछ दिया है। अब आपको अगर ऐसे लिखना है ना, साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस में, तो आपको चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन सा है जो कि ठीक नहीं लग रहा है आपके लिए। तो इसका सही आंसर आप डायरेक्ट ले लीजिएगा, जो मैं बता देती हूँ। 75 नंबर का क्वेश्चन का है सी नंबर वाला। ओके, क्योंकि ये इतने बड़े चीजों को पढ़ने में उतना टाइम भी जाता है, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ इंग्लिश वाले पोर्शन का। पहले वाला का तो मैं थोड़ा सोल्यूशन भी दी हूँ, ये वाला होगा। द नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट correlation between scientific progress and individual subjective happiness, which is a complex multifaceted concept influenced by various other factors beyond scientific progress, such as personal circumstances, values and social context। ये जो है सही आंसर लिया गया है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, select the option that correctly fills in the blanks in the appropriate modal verb in the following sentence। सेंटेंस है, सी डैश 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 स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ऑप्शन ए शुड, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी मस्ट, ऑप्शन डी वुड। इसका सही आंसर है बी नंबर का, कैन। ओके, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। 77 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक्स विद the appropriate preposition in the following sentence। I always prefer coffee, क्या होगा, डैश 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 टी। तो इसका सही आंसर होगा I always prefer coffee। ऑप्शन ए देन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी नॉन प्रिविजन नीडेड, है ना। तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी टू। भले ही लोगों को लगेगा कि कॉफी, है ना, आई ऑलवेज प्रेफर कॉफी देन टी, बट ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए 78 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना इंग्लिश में वैसा नहीं होता है, ग्रामेटिकली कुछ और चलता है। कंबाइन द फॉलोइंग 2 सेंटेंसेस इनटू 1, है ना। एक में करना है, कैसे करोगे देखो। ऑप्शन मतलब पहला स्टेटमेंट है द बॉय फेल डाउन, दूसरा है द बॉय वाज रनिंग। इसको आपस में मिला के जब करोगे तो ऑप्शन ए सही बनेगा, द बॉय फेल डाउन व्हाइल ही वाज रनिंग, है ना, जब वो दौड़ रहा था तब वो गिर गया वाला टाइप का। 79 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक with the appropriate preposition in the following sentences। preposition पूछा है, she is good dash 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 playing the piano, है ना। 79 नंबर का क्वेश्चन है, she is good at playing the piano। एकदम बताया रहा है कि कुछ जो है प्ले कर रहा है ना। जब वो तुरंत जब प्लेइंग दिया है ना, ये आईएनजी फॉर्म है, मतलब तुरंत कोई वर्क कर रहा है वो। तो शी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो, मतलब जिस टाइम वो पियानो बजा रही है उस टाइम वो अच्छी लग रही है उस चीज को लेके। ऐसा एक हिंदी में अगर बम माने तो जब कोई पियानो प्ले कर रहा है मतलब वो स्पेसिफिक है ना उस टाइम। तो इसके लिए ऑप्शन जो सी है वो सही है, लगाया है सर ने ऑप्शन सी 8 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विद द appropriate article in the following sentences। he went to dash 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 hospital as he met with an accident। तो he went to the hospital, है ना, या he went a hospital, he went to an hospital, या नो आर्टिकल, क्या आएगा इसका ए आएगा, he went to the hospital। जब एक्सीडेंट होगा तो कोई हॉस्पिटल जाएगा तो स्पेसिफिक जगह है, द लगेगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन हिंदी, है ना। तो ये पूछा है जैसे आज
आपका यहाँ कैसे आना हुआ जनाब? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, टेल मी सर व्हाई हैव यू कम हियर टुडे, फॉर व्हाट पर्पस हैव यू कम हियर टुडे सर, हाउ हैव यू कम हियर टुडे सर, है ना, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे सर। क्या होना चाहिए आंसर 81 का? सी सही है। हाउ हैव यू कम हियर टुडे सर, आप यहाँ कैसे आना हुआ, ऐसा वाला जो ताना मारते हैं ना हम, वो ऑप्शन सी है ना। वैसे मैं बीच बीच में आपको अगर किसी तरीके से समझा रही हूँ तो एक सिमिलर मतलब एक फैमिलियर टाइप का समझाने का प्रयास करती हूँ। जब भी मैं हिंदी का हो या इंग्लिश किसी भी चीज का सॉल्यूशन देती हूँ तो बिल्कुल ऐसा मत समझिएगा कि मेरी जो लैंग्वेज है वो एकदम क्या बोलना चाहिए, औपचारिक को क्या बोला जाता है, एकदम प्रोफेशनल टाइप का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल टाइप का पढ़ाते वक्त रहता है जब ये चीजें समझाना रहता हो या कोई चीज आपको बतानी हो, तो अनप्रोफेशनली एग्जाम्पल से समझाओ तो लोगों को जल्दी समझ में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो 82 नंबर के क्वेश्चन पे चले। 82 नंबर के क्वेश्चन में है व्हाट वुड बी एन एप्रोप्रिएट टॉपिक फॉर एन एसे ऑन, जो है क्या लिखा है, एथिकल कंसिडरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, इसमें से 82 में ऑप्शन डी सही होगा, द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, है ना, ये होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द एप्रोप्रिएट वर्ब टेंस टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन दैट विल डेफिनेटली टेक प्लेस रिगार्डलेस ऑफ एनी कंडीशंस। इसका 83 नंबर का जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। आई एम विजिटिंग माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर, ये जो है सही आंसर होगा। एटी 84 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट्स द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में जैसे है आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस इज शेड, तो इनडायरेक्ट इसको जो है इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शी सेड दैट शी वुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ओके, ये इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। डायरेक्ट प्रीपोजिशन पूछा है तो इसका स्टेटमेंट दिया है द डॉटर रिसेंबल्स डैश 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 हर मदर इन लुक, इसका सही आंसर होगा 85 का सी, है ना, इसमें कोई भी नहीं लगेगा। द डॉटर असेंबल हर मदर इन लुक्स, सीधी सीधी बात है, ओके। तो ऑप्शन जो है सी उसका सही आंसर होगा। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश सेंटेंस टू हिंदी। डायरेक्ट इंग्लिश का हिंदी पूछा है। शी अटेंडेड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, तो इसका सही आंसर क्या है 86 नंबर का बी, उसने दीर्घकालिक विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। 87 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the most appropriate and correct English translation of the following sentences given in Hindi? आपकी यहाँ दाल नहीं गलने वाली, नहीं गलेगी, आपकी यहाँ दाल बिल्कुल नहीं गलेगी, तो इसमें क्या आएगा, आपकी यहाँ दाल नहीं गलेगी। तो इसका 87 नंबर का जो है ऑप्शन है योर पल्स विल नॉट डिसॉल्व हियर, है ना, ये सही आंसर आएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस the appropriate verb tense to express an action that will be completed by a specific time in future। ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, इसमें से 88 में जो ऑप्शन ए है ना I will have finished my assignment by tomorrow evening, ये सही आंसर होगा। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। द बुक वाज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, एक तो ऑलरेडी ये जो है परफेक्ट में दिया हुआ है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा 89 नंबर का क्वेश्चन है ए, अ फेमस ऑथर रोट द बुक, सीधी सीधी बात है। Fill in the blanks with the most appropriate if clause in the following sentence, है ना, तो dash 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 we will stay indoors and watch movies, है ना, ये if जो clause है उसके साथ कौन सा वाला लगेगा ये पूछा है। इसका सही आंसर होगा 90 नंबर का ए, if it rains tomorrow we will stay indoors and watch movie।
91 नंबर का क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस पूछा है। द कंपनी प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंपनी प्रोड्यूसेस, इसका सही आंसर होगा डी वाला, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल वाला है ना। चलो 92 नंबर का क्वेश्चन है, 92 नंबर का, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन हिंदी। उसने तो अपने पूर्वजों की नाक कटा दी है। सही आंसर क्या होगा 92 नंबर में? बी नंबर का जो ऑप्शन है, ही हैज स्पॉइल्ड द गुड इमेजेस ऑफ हिज फोर फादर्स। ओके, पूर्वज मतलब फोर फादर्स होता है। चलिए 93 नंबर का क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस इनटू वन। द रॉबर्स लूटेड द विलेज, द पुलिस अराइव्ड, है ना। 93 नंबर का जो क्वेश्चन है, बी आंसर सही होगा, द रॉबर्स हैड लूटेड द विलेज व्हेन द पुलिस अराइव्ड, ठीक है। 94 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टॉपिक फॉर एन एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, द राइज ऑफ सोशल मीडिया एजेंसीज एंड इन्फ्लुएंसर एंड देयर इम्पैक्ट, ठीक है। ये जानते हो ना, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, उसी को पूछा है क्वेश्चन में। चलो ये भी क्वेश्चन पूछने लग गया है। 95 नंबर का क्वेश्चन है, विच टॉपिक इज एप्रोप्रिएट फॉर एसे ऑन द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, है ना, इसको पूछा है। 95 नंबर का ए ऑप्शन सही है, द यूज ऑफ AI in medical diagnosis and treatment and integration of AI in patient monitoring system। ये थोड़ा अच्छा है, ये इसको थोड़ा आप समझो कि जब जैसे मेडिकल डायग्नोसिस है या जो पेशेंट का मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें AI का कैसे यूज हो सकता है, ये ज्यादा सुटेबल होगा, ये सही चीज है ये। Choose the option that accurately converts following indirect speech into direct speech। Indirect में बोला गया है, थोड़ा blur है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। She told me that she would visit her parents over the weekend। इसका 96 नंबर का सही आंसर लिया है सी। She said to me she will visit her parents over the weekend। 97 नंबर का क्वेश्चन है, select the option that correctly fill in the blanks with the appropriate article in the following sentence। There is dash 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 little milk left in dash 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 glass, so I have to buy milk। इसका सही आंसर 97 का होगा बी, है ना। इस पे पहले वाले there is little milk left, ठीक है, in the glass, है ना, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल मत लगाओ, there is little milk left in the glass, so I have to buy milk, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे हम ऑप्शन में चलते हैं। 98 पे ये डायरेक्ट हिंदी वाला, हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेशन में पूछा है। हाल तालियों से गूंज उठा का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा 98 का? सीधा सा बता देती हूं मैं, ऑप्शन सी, द हॉल एकॉर्ड विथ द साउंड ऑफ क्लैपिंग्स। ओके, ये सही आंसर लिया है। उसके बाद दो और क्वेश्चन है जिसको कर लेते हैं हम। सेलेक्ट द 99 वाला है, जैसे सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज एन इंजीनियर बट ही आल्सो प्लेस डैश 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 पियानो इन फ्री टाइम। 99 नंबर का क्वेश्चन, नो आर्टिकल नीडेड। ही इज इंजीनियर बट ही इज आल्सो प्लेस पियानो। वो इंजीनियर है पर वो कभी कभी अपने फ्री टाइम में पियानो प्ले करता है, तो वहां पे कोई आर्टिकल जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पे प्लेस द पियानो, प्लेस द पियानो ऐसा नहीं होगा, है ना। ही इज एन इंजीनियर बट ही आल्सो प्लेस पियानो इन हिज फ्री टाइम। खत्म बात। 100वें नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन हिंदी, है ना। आपका अभिप्रेत स्वरूप मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये डायरेक्ट ऐसा दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, योर इंटेंडेड प्रपोजल विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। योर इंटेंडेड प्रपोजल विल बी प्रेजेंट बाय मी, ये इसका सही आंसर होगा। तो इंग्लिश वाला हमारे जो गौरव भंडारकर सर है, उन्होंने जो है इसका सॉल्यूशन दिया है, और बाकी हिंदी वाला मेरा सॉल्यूशन है। आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, बिल्कुल कमेंट पे बता सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से अप्रोप्रिएट आपको एक मॉडल आंसर जो है मिल गया है, तो अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए मैं विदा लूंगी। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब तक आप बने थे, आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तो आप जो है कंटिन्यू CGPSC नॉलेज हब के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।